नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में दूसरे लॉकडाउन की आहट। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़े कोरोना के केस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर सिर उठा रही है। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 12 फरवरी को करीब 1.36 लाख हो गई थी, लेकिन इसके बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 मार्च को एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1.80 लाख को पार कर गई है। ऐसे में विशेषज्ञ अब दूसरी लहर का अंदेशा जता रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 11 मार्च की सुबह तक 24 घंटों में 22,854 नए केस सामने आए हैं। इनमें 85.91 नए केस 6 राज्यों में थे। 60% अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जहां 13,659 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में नए केस मिले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 10 कोरोना प्रभावित जिलों में से 8 महाराष्ट्र में हैं। पुणे नए केस के मामले में टॉप पर बना हुआ है। वहीं नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद में भी सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंतित करने वाले ट्रेंड सामने आए हैं। वहां नए स्ट्रेन नहीं मिले, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ते मामले बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों को लोगों ने भुला दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी को 2 दिन बाद एसएसकेएम अस्पताल से मिली छुट्टी, व्हीलचेयर पर आई बाहर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शुक्रवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 2 दिन पहले नंदीग्राम में हुए हादसे के बाद ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उनके बाएं पैर पर लगा गया अस्थायी प्लास्टर भी काट करके देखा गया कि चोट ठीक हुई है या नहीं। इस दौरान डॉक्टरों ने जांच में पाया कि सीएम के पैर की सूजन घट रही है। इसके अलावा उन्हें गर्दन, कंधे और कमर में ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। डॉक्टर 48 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे, लेकिन सीएम के बार बार कहने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। आपकी इस जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने अपने ऊपर हमला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि मंदिर से लौटते वक्त 4 से 5 लोगों ने कार के दरवाजे को धक्का दिया। इस हादसे में उनका पैर कार के दरवाजे में फंस गया और उन्हें चोट लग गई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। उस वक्त मेरे साथ प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में बसाने के लिए पाकिस्तान और यूएई से हो रही थी फंडिंग। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इन दिनों अवैध तरीके से बस रहे रोहिंग्या लोगों के वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। जांच में पता चला है कि रोहिंग्या को जम्मू में बसाने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से एक एनजीओ को फंडिंग की जाती रही है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब बड़ी संख्या में रोहिंग्या म्यांमार से आकर जम्मू के किरियानी तालाब, नरवाल वाला, बड़ी ब्राह्मणा की तेली बस्ती, सांबा, कटवा में बस गए। उस वक्त जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार का शासन था। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि रोहिंग्याओं के लिए विदेशी फंडिंग से वेलफेयर देख रही एनजीओ ने मदरसे और वेलफेयर सेंटर भी बना रखे हैं। हालांकि अभी तक एनजीओ के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। आपकी इस जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 13,700 से ज्यादा विदेशी नागरिक जम्मू और सांबा जिले में बसे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2008 से 2016 के बीच इनकी संख्या में 6,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। रोहिंग्या म्यांमार के बांग्ला बोलने वाले अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राशन पाना होगा और आसान। सरकार ने लॉन्च किया मेरा राशन ऐप, मिलेगी यह सुविधाएं।
जी हाँ दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत देश भर में राशन पाना पहले से और ज्यादा आसान होने वाला है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आज मेरा राशन कार्ड नाम से एक मेरा राशन कार्ड ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस ऐप का फायदा मिलेगा। देश में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू है। इस स्कीम के तहत 23.26 करोड़ लाभार्थी पहले ही फायदा ले चुके हैं। इसमें 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लाभार्थियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में 15.4 करोड़ ट्रांजेक्शनें हुई है। आपको बता दें दोस्तों, जब महामारी ने देश में दस्तक दी थी तब सिर्फ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस स्कीम के दायरे में थे, लेकिन दिसंबर 2020 तक स्कीम का दायरा 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की पर लगाए 4.35 करोड़ रुपए अवैध तरीके से लेने के आरोप। जी हां दोस्तों, म्यांमार के सुरक्षा बलों ने गुरुवार को सेना के तख्ता पलट का विरोध करने वाले कम से कम 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही सेना ने अपदस्थ सरकार की नेता आंग सान सू की के खिलाफ एक नया आरोप भी लगाया है। इसमें कहा गया है कि साल 2017-18 में उन्होंने अवैध रूप से $6 लाख यानी करीब 4.35 करोड़ रुपए लिए थे। साथ ही उन पर एक राजनीतिक सहयोगी से अवैध रूप से सोने की छड़ें भी स्वीकार करने का आरोप है। आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को कम गंभीर आरोपों पर हिरासत में लिया गया। माना जा रहा है कि नए आरोपों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से आंग सान सू की को बदनाम करना और शायद उन पर गंभीर अपराध का आरोप लगाना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना को बड़ा झटका देने की तैयारी। अब हुवेई और जेटीई कॉर्प को बैन करेगा इंडिया, टूट जाएगी ड्रैगन की आर्थिक कमर। जी हां दोस्तों, भारत चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा कारणों के चलते सरकार चीन की कंपनी हुआवे को बैन करने का मन बना चुकी है और जून तक इसका ऐलान भी किया जा सकता है। 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि हुआवे द्वारा बनाए गए दूरसंचार उपकरणों के उपयोग से भारतीय मोबाइल कंपनियों को रोका जाएगा। यदि ऐसा है तो चीन को आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख हिंसा के बाद से भारत उसके खिलाफ पहले ही कड़े कदम उठा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार सुरक्षा आशंका और भारतीय निर्माताओं की अधिक दूरसंचार उपकरण बनाने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए चीनी कंपनियों को बैन करने के मूड में है। दूरसंचार विभाग के 2 अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा है कि 15 जून के बाद मोबाइल कैरियर कंपनी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनियों से ही कुछ तय उपकरण खरीद सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार उन कंपनियों की भी लिस्ट जारी कर सकती है जिससे उपकरण नहीं खरीदने हैं। हुआवे को भी इस सूची में शामिल करने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। निश्चित रिटर्न वाले पेंशन स्कीम लाएगी पेंशन नियामक PFRDA, ज्यादा पेंशन देने पर भी हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन सुप्रतिम बंगोपाध्याय ने कहा है कि PFRDA ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को आकर्षित करने के लिए नए रिटायरमेंट फायदे वाले प्रोडक्ट पेश करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें न्यूनतम निश्चित रिटर्न की गारंटी वाला प्रोडक्ट शामिल है। खबरों के मुताबिक बंगोपाध्याय ने कहा है कि NPS और अटल पेंशन योजना के अलावा हम ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ नए और अनूठे प्रोडक्ट्स लाने की योजना बना रहे हैं। इसमें जिस पहले प्रोडक्ट को हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसमें न्यूनतम निश्चित रिटर्न शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इंग्लैंड ने भारत को 15.3 ओवरों में दी करारी शिकस्त। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से गंवा दिया है। भारतीय टीम का इस साल का यह पहला T20 मैच था जिसमें हार से शुरुआत हुई है। ओवरऑल भारतीय टीम 12 T20 मैच के बाद घर में पहली बार हारी है। इससे पहले 8 दिसंबर 2019 को वेस्ट इंडीज ने हराया था। तब इंडिया को त्रिवेंद्रपुरम में खेले गए T20 में 8 विकेट से हार मिली थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 मैच में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 15.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 130 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी को बड़ा झटका, फरवरी में खुदरा महंगाई बढ़ी, टूटा 3 महीने का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, फरवरी महीने में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। दरअसल फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5.03% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों और ईंधन की महंगाई में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। इससे पहले जनवरी महीने में रिटेल महंगाई 4.06% रही थी, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे निचला स्तर था। वहीं जनवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1.6% घटा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत, डेनमार्क समेत इन देशों ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि वैक्सीन से कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के बीच डेनमार्क से एक डराने वाली खबर सामने आई है। डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत मिलने के बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। डेनमार्क की ओर से यह जानकारी दी गई है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लॉट बनने का मामला सामने आया है। ब्लड क्लॉट के कितने मामले या कहां मिले हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्लड क्लॉटिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। यही नहीं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के कारण मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अब यूरोप के अन्य 6 देशों में भी कोविड वैक्सीनेशन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, मात्र 999 रुपए में करे हवाई सफर। जी हां दोस्तों, होली पर अगर आप अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है। आप सस्ते में हवाई सफर कर सकेंगे। सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की क्षेत्रीय सहायक एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर अपने यात्रियों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत यात्री केवल 999 रुपए में हवाई सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। अलायंस एयर के इस ऑफर के तहत 60,000 सीटों की बुकिंग हो सकेगी, जिनकी कीमत 999 रुपए रहेगी। यह फ्लाइट नॉन मैट्रिक सिटीज के लिए है। कंपनी का यह ऑफर दिल्ली और जयपुर, प्रयागराज, हैदराबाद और बेलगाम, अहमदाबाद और कांडला, बेंगलुरु और कोच्चि, कोझिकोड रूट के लिए है। एयर एलायंस की यह सेल 2 दिन के लिए ओपन होगी और इसकी शुरुआत आज से होगी, जो कि 15 मार्च तक चलेगी। 13 से 15 मार्च के दौरान बुकिंग कराने वाले 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच यात्रा कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने फिर चली चाल, भारत के विरोध के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, क्वाड की बैठक से ठीक पहले एक बार फिर चीन ने अपनी पुरानी चाल चलते हुए भारत को उकसाने की कोशिश की है। भारत के विरोध के बावजूद चीन की संसद ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना को मंजूरी दी है। चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की तैयारी दोनों देशों के रिश्तों को और कमजोर कर सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 7 राज्यों में आज बारिश के साथ ओले गिरने का है अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। जी हां दोस्तों, मार्च के महीने में 5 दिन के अंदर में आए 3 पश्चिमी विक्षोभ से पूरे देश में मौसम बदल गया है। झारखंड में बारिश के साथ ओले गिरने से और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में कमी आई है। आज मार्च का चौथा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके चलते 14 और 15 मार्च तक हिमालय से लगे पहाड़ी राज्यों कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं, जबकि उत्तर के मैदानी इलाकों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 15 मार्च तक कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। और मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही। देश की आम जनता को इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली और देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 17 पैसे और डीजल का दाम 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आखिरी बार 27 फरवरी को बदलाव किया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, आज सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 291 रुपए घटकर 44,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बाद देश में सोने की कीमतों में कमी आई है। पिछले कारोबार में यह 44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो आज चांदी 1096 रुपए सस्ती होकर 65,958 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबार में यह 67,054 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों क्रमशः $1760 प्रति औंस और USD 25.67 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम होली सेल 2021 कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन तक में मिल रहा है हैवी डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, होली की तैयारी शुरू कर दीजिए। रंगों के इस त्योहार के लिए पेटीएम मॉल इस बार एकदम खास महाहोली फेस्टिवल लेकर आया है। इस बार आपको कपड़ों से लेकर वॉशिंग मशीन, फ्रिज और स्मार्टफोन में जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। पेटीएम साइट के मुताबिक आपको स्मार्टफोन्स में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, जहां आईफोन, सैमसंग और ओप्पो जैसे बड़े ब्रांडों में 60% तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा सैमसंग स्मार्टफोन में 4,999 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। साथ ही टैबलेट में 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस होली सेल में आपको लैपटॉप पे भी खासा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ आप HP लैपटॉप में आपको 20% की छूट मिलेगी। इसके अलावा लिनोवो लैपटॉप में 35% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पेटीएम होली सेल 2021 में आप होम अप्लायंसेस से लेकर कपड़ों पर भारी डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। इंजीनियर बनने के लिए जरूरी नहीं मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई, AICTE का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, इंजीनियरिंग कराने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इस कोर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नए फैसले के मुताबिक अब 12वीं क्लास में मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई किए बिना भी छात्र बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। यह व्यवस्था नए एकेडमिक ईयर 2021-22 से शुरू होगी। AICTE के नए फैसले में कहा गया है कि बीटेक में एडमिशन के लिए छात्रों को 12वीं में कम से कम 45% अंक लाने होंगे। साथ ही 14 विषयों की लिस्ट में से किसी भी 3 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा। इन 14 विषयों में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल बिजनेस सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप शामिल है। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को कम से कम 40 नंबर लाने होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार ने गवाई बढ़त, सेंसेक्स 487 अंक टूटा, निफ्टी 15,100 के नीचे बंद। जी हां दोस्तों, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 487.43 अंक नीचे गिरकर 50,792.08 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 143.85 अंक की गिरावट के साथ 15,030.95 के स्तर पर बंद हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, गुरुवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर घरेलू शेयर बाजार बंद रहे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की वह कौन सी नदी है जो चीन से निकलकर आती है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।